आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है और 9 में अगले टॉपिक की हम बात करते हैं और वो बात है, टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करंट। जब कोई धातु के टुकड़े को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें, किसी धातु के टुकड़े को हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजारें तो उस धातु के टुकड़े में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल भी हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत धारा को भंवर धारा कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें धातु को पिघलाने के लिए इस भंवर धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। केवल परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा धातु के टुकड़े को पिघलाया जा सकता है या गलाया जा सकता है, जिससे अन्य कोई वस्तु बनाई जा सके। देखो आप, जब किसी धातु के टुकड़े से संबद्ध में ये द आएगा, द की पहले भी गलती थी, ऐसे आता है। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो है, नहीं दिख रहा तो है, यहाँ लिखता हूँ मैं, होता है तो धातु के टुकड़े में बंद पथों में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसे भंवर धाराएं कहते हैं। इसकी खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। शायद समझ में आ गई होगी। जब किसी धातु के टुकड़े को हम धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो उसके बंद पथों में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रेरित विद्युत धारा को ही भंवर धाराएं कहते हैं। अब बात करते हैं भंवर धाराओं के उपयोग की। निम्न है, मतलब इन जो भंवर धारा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं वो देखिए आप। सबसे पहला है विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में। हमें पता है कि जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके ब्रेक में लेदर काम में लिए जाते हैं, है ना। और अगर रेलगाड़ियों में लेदर काम में लिए जाए तो वो लेदर बहुत जल्दी घिस जाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में काफ़ी वजन होता है और वो ज़्यादा यूज में आते हैं, इससे लेदर का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसमें लेदर की जगह भंवर धारा का इस्तेमाल किया जाए तो बिना किसी खास मेंटेनेंस के और उसमें ब्रेक का काम ये कर सकती है। देखो इसमें क्या सिस्टम होता है। विद्युत रेलगाड़ियों में पहली बात तो ये जो काम है ये विद्युत रेलगाड़ियों में ही होता है। जो इंजन वाली रेलगाड़ियाँ होती है, डीजल इंजन वाली जो रेलगाड़ियाँ होती हैं उनमें ये सिस्टम लागू नहीं होता। विद्युत रेलगाड़ियों में उसके पहिए के साथ धातु के ड्रम लगे होते हैं। उसका जो पहिया होता है रेलगाड़ी का, उसके साथ धातु के छोटे छोटे ड्रम लगा देते हैं। जब रेलगाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो इन ड्रमों में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब वो ब्रेक लीवर को प्रेस करता है लोको पायलट, उस टाइम में ये जो ड्रम लगे होते हैं इनमें प्रबल भंवर धाराएं पैदा होती हैं। और ये भंवर धाराएं क्या करती है, जो पहिए की गति का विरोध करती है। पहिया घूम रहा है उसका ये विरोध करती है भंवर धाराएं, जिससे रेलगाड़ी में ब्रेक लगते हैं। तो बिना किसी खास मेंटेनेंस के यहाँ रेलगाड़ियों में ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। ऊष्मापारीय उपचार में कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के कैंसर हो जाए किसी विशेष अंग में, तो उसको सेका जाता है। मतलब उसको ठीक करने के लिए, कैंसर की सेल्स को ख़त्म करने के लिए उस पार्ट्स को सेका जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए क्या करते हैं, जिस भी पार्ट में ये कैंसर की सेल्स है उस पार्ट के चारों तरफ तांबे के तार की एक कोयल रख दी जाती है। फिर तांबे के तार की कोयल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर भंवर धारा उत्पन्न होती है और वहाँ उपस्थित कैंसर की सेल्स को वे नष्ट कर देती है। देखो ये बात, यदि शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो उसमें रोगग्रस्त ऊतकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे अंग के चारों ओर विद्युत रुद्ध कुंडली लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे
शरीर के रोगग्रस्त भाग में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और रोगग्रस्त ऊतकों की सिकाई की जाती है। आगे एक बात समझ में कि उसके चारों तरफ क्या करते हैं हम कि वो तांबे की कुंडली लपेट कर उसमें करंट फ्लो करते हैं और ये सब एक विशेषज्ञ की दिशा निर्देश में किया जाता है। उसमें ये डिसाइड करते हैं विशेषज्ञ कि भाई इसमें कितने कैंसर की सेल्स यहाँ उपस्थित हैं, तो कितने समय तक कितनी करंट को फ्लो करना पड़ेगा ताकि ये नष्ट हो जाएं और जो साधारण जो ऊतक है वो नष्ट ना हो, केवल कैंसर की सेल ही नष्ट हो। तो ये विशेषज्ञ की देखरेख में ये काम किया जाता है। प्रेरण भट्टी में, प्रेरण भट्टी का मतलब जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी धातु को पिघलाना हो तो एक तरीका है कि कोयले को गर्म करें और कोयले वाली भट्टी में उसको रख दें तो वो पिघल जाएगा। एक तरीका ये है कि आप परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दें ताकि वो भंवर धाराओं के कारण पिघल जाए। तो देखो, इस भट्टी में उच्च आवृत्ति वाला परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। ठीक है, धातु के जिस अयस्क को पिघलाना होता है उसे उस भट्टी में डाला जाता है जिससे धातु में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिससे धातु पिघल जाती है। तो इस प्रकार से प्रेरण भट्टी में भी भंवर धारा इस्तेमाल की जाती है। तो भंवर धारा किसे कहते हैं, इसके उपयोग क्या हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया है और एग्जाम में ये भी सवाल भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कुंडली में जो विद्युत धारा बह रही है उसमें अगर हम परिवर्तन करें तो उस कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब कि एक ही कुंडली होती है, इसमें उसी कुंडली में विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं और तो उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस स्थिति में उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। अगला टॉपिक आएगा अन्योन प्रेरण के नाम का। उसमें क्या होगा, उसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में चेंज करते हैं जिससे उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स पास में रखी दूसरी कुंडली से जुड़ जाता है और दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो कहलाएगा अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियाँ होती हैं जबकि स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है। तो देखो आप, जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से संबद्ध को ठीक करना आप, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो कुल मिला के बात है कि इसमें दोनों काम एक ही कुंडली में होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। जो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है वो हम देखेंगे। तो आपको बताया था किसी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात फाई प्रोपोर्शनल आई। और फाई प्रोपोर्शनल आई का जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एल एक कांस्टेंट आता है, तो बन गया फाई बराबर एल आई, समीकरण नंबर 1। यहाँ एल एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो समीकरण 1 से हमने लिखा एल बराबर फाई अपॉन आई। ठीक है, तो यदि आई बराबर 1 एम्पियर हो, यदि आई बराबर मैं 1 एम्पियर मान लूँ तो एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई। तो ये हो जाएगा किसी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उससे संबद्ध फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो फाई का चूंकि वेबर होता है, आई का चूंकि एम्पियर होता है, तो एल का मात्रक हो गया वेबर बटा एम्पियर, जिससे हम हेनरी भी कहते हैं। धन्यवाद।